कि हम ये उधार लेन देन कर लेते हैं, तो अभी ऐसी बहुत सारी है। वो टारगेट को लेकर बहुत संबंध खराब होते हैं, क्योंकि वो टारगेट में हम गलत सलत एक्टिविटी करवा लेते हैं। बोलने को लेकर बहुत संबंध खराब होते हैं कि उसने ऐसा बोल दिया मुझे। नहीं बोलने से लेकर भी संबंध खराब होते हैं कि मुझे फोन ही नहीं किया, मैं गया था, मेरा सम्मान ही नहीं किया। तो ऐसे इश्यूज जो होते हैं ना, बहुत सारे हम प्रैक्टिकली हमारे साथ होते हैं। अभी आज हम सब संकल्प लेंगे कि जितने भी हमारे साथ और जितने भी हमारी टीम में, चाहे कितनी बड़ी वजह हो, बहुत ही कुछ अपवाद को मैं छोड़ दूंगा कि जहां वो संबंध बनाना उचित नहीं है, वो अब इतना डिटेल में भी नहीं जाऊंगा। बहुत ही कोई एकदम नेगेटिव प्रवृत्ति का आदमी है तो वो अलग बात हो गई, फिर उससे झगड़ा नहीं रखना, लेकिन संबंध भी नहीं रखने, वो अलग बात हो गई। जो हमारे को नुकसान पहुंचा सकता है, हमारी टीम को नुकसान पहुंचा सकता है, डैमेज कर सकता है, उनके अलावा केवल सामान्य है कि उसने बोला नहीं, उसने उधार लेके चुकाया नहीं, अभी ठीक है आपने दे दिया, उसने नहीं चुकाया, अभी बात खत्म करो, अब आगे से। तो ऐसे जो छोटे छोटे कारण हैं जो आगे दुष्प्रभाव नहीं डालने वाले हैं, उन सबको लेकर हम सब साथी आज ये तय करेंगे, और माफी खुद को ही मांगनी है। गलती किसने की है हिसाब नहीं लगाना, हिसाब किताब लगाना ही नहीं। और आज से हम इतने मजबूत संबंध बनाना सीखेंगे और इसका खूब अभ्यास करेंगे। विनम्रता, माफी मांगना, धन्यवाद का भाव, तारीफ करो, खूब तारीफ करो कि मेरे समझने में चूक हो गई, मैं तो गुरुकुल में गया था, मुझे समझ में आएगी, मेरी बहुत बहुत गलती की मैंने, प्लीज अब आप माफ कर दीजिए। अब हम जो भी है ना, भले आपका माइंड ये कह रहा हो कि गलती तो उसने की, मैं क्यों करूं, ऐसा कुछ भी कह रहा होगा, हमें बड़ा दिल का बनना है। और इसी से ही हम कुछ कर पाएंगे, अभियान की जरूरत पूरी कर पाएंगे, और हम आगे भी बढ़ पाएंगे, आनंद भी ले पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। दो तीन विषय है, एक तो मनमुटाव होना, वो अलग बात हो गई। संबंधों में संबंध तो है, पर संबंध रोचक नहीं है, मतलब उतने मजबूत नहीं है, उतने उतने जो होने चाहिए वैसे नहीं है। वो बहुत ज्यादा वर्किंग है, वो बड़ी वर्किंग है। थोड़ा सा प्यासे बनिए कि कहाँ क्या ढूंढना है, कहाँ क्या खोज करनी है। बड़ी गहराई है और बड़ी आवश्यकता है इस बात की। कोई अपने आप को कितना ही अच्छा समझ रहा हो, हाँ, हमको बोलने में भी दिक्कत आ रही है कि मेरे संबंध है कुछ लोगों से कमजोर, नहीं बोल पा रहे हैं कोई, वो ईगो, अवचेतन मन का ईगो आता ही आता है सामने। तो जो है वो उतने परफेक्ट है क्या जैसे होने चाहिए, वहां भी चेक करो थोड़ा सा, और लिस्ट बनाओ और सबको ठीक करो। दिनेश भाई को सुनेंगे लास्ट में, दिनेश। जी, मैं 1 मिनट लूंगा। मोबाइल किसी को 10 नंबर दबाते हैं तो उसी को नंबर जाता है, लेकिन ये ईश्वर का रचित है। तो जैसे मुझे लखन जी हैं और लखन जी से मुझे रिलेशन अच्छे करने हैं, तो जैसे मैं लखन जी का फोटो मेरे सामने आता है और उसके बारे में मैं कोई अच्छी चीज देना चाहता हूँ, तो यहाँ से जैसे ही मैं सोचता हूँ तो फिर उसके रडार में उसको वो पकड़ते हैं, जिसको हम टेलीपैथी भी कहते हैं, कि मैं ये अभी याद आ गया। तो मैं इनके ऊपर मैंने एक मंत्र बनाया कि क्योंकि हम आरसीएम में है, इससे बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, तो परमानेंट एक मंत्र बनाया कि और पूरे ब्रह्मांड के लिए बनाया था मैंने, कि मैं प्रत्येक को प्यार करता हूं, बिना शर्त माफ करता हूं। क्योंकि माफी में कभी शर्त नहीं होनी चाहिए। मैं बिना शर्त माफ करता हूं। जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माफी मांगता हूं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, और किसी को भी मुझसे कोई शिकायत ना हो ना रहे। सबका धन्यवाद। और ये मंत्र ने बहुत जादू किया। और पर्टिकुलर मुझे रिलेशन सुधारना है, तो मैं वहां जहां प्रत्येक लिखा है वहां पर वो व्यक्ति का मैं नाम लिख देता हूं कि मैं लखन जी। अगर मैंने मेरी बच्ची को, जैसे मैंने कभी डांट दिया, अपेक्षा से काम नहीं हुआ, तो मैं तुरंत बोल देता हूं कि आस्था, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, बिना शर्त माफ करता हूं। जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफी मैं मांगता हूं। मुझे आज तक तुझसे कोई शिकायत नहीं है। और ये वहीं पे ही शून्य हो जाता है सारी चीजें।
तो ये एक मंत्र इतना जानदार काम करता है, और हम बहुत इसका उपयोग करते हैं, और बहुत सारे अच्छे रिलेशन भी उसमें सुधार होते हैं। इनको रूबरू बोलने की भी जरूरत नहीं है, और ये मंत्र बोलने से, पर्टिकुलर बोलने से, इसमें बहुत सर ऐसे ऐसे रिजल्ट आए हैं कि बिल्कुल अनबन थी। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है मेरे पास। इस मंत्र के कारण सामने वाला सामने से आके उसको माफी मांगता है, और मतलब रिलेशन अच्छा कर लेते हैं। तो ये रिलेशन में और दूसरी एक बात मैं कहूंगा लास्ट में, कि कभी भी रिलेशन हो सकता है कि हमारे असैद्धांतिक चीजें होती है, जब हमारे समान समान वाले विचारों में ही संबंध होते हैं। कभी विचार बदल जाते हैं तो टूटते भी हैं, या कोई बिहेवियर खराब हो जाता है। तो एक चीज मैं हमेशा, मैं खुद अपने जीवन में अप्लाई किया हूं, कि भले रिश्ते बिगड़ते हैं, बनते जो भी हों, लेकिन मन से इंसान को कभी मत छोड़ना। कभी मत छोड़ना। वो कभी न कभी वापस आएगा जीवन में। ये गुरुदेव का भी बहुत बड़ा गुण है जो मैंने इतने सालों में देखा है। वो मन से कभी किसी को नहीं छोड़ते। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये बात बहुत सही कही है। कई बार क्या कि कोई हमारे साथ इतना बुरा कर देता है, इतना बुरा कर देता है, इतना बुरा कर देता है, तो हम पूरा ही उससे विरुद्ध हो जाते हैं, जगह बना के रखते हैं, क्योंकि जो होना था तो हो चुका, उसने कुछ नहीं किया है। ये हमारे कर्म फल है जो हमें भुगतने थे, हमें हिसाब क्लियर करना था, जो डेबिट था उसको चुकाना था। तो वो तो माध्यम है, वो एक सिस्टम है, उससे हुआ। तो उसके प्रति कोई बुरा भाव, उसके लिए बुरा सोचते रहना, बदला लूंगा, उसका ये कर दूंगा, ये थोड़ा सा डीप में भी ले गए दिनेश भाई, और हमें भी डीप में जाना भी चाहिए, क्योंकि थोड़ा डीप में जाएंगे ना, तब जीवन के रहस्य में समझ में आएंगे। लेकिन आज का जो विषय है साथियों, इसका आप लगातार अभ्यास करते रहें, कई चीजें आपके सामने आएगी, आप सोचते रहें और उनके उपाय निकालते रहें। हाँ, खुद का सोचना, खुद का समाधान निकालना, ये बहुत जरूरी है। पर एक आनंद भी मिलेगा, और सफलता भी मिलेगी, और आरसीएम वाले अलग भी नजर आएंगे। सबसे बड़ा क्या है कि हमें एक ऐसा एग्जाम्पल बनना है दुनिया के सामने कि आरसीएम वाले हैं। ऐसी एक, जैसे बहुत सारी संस्थाओं के होते हैं ना, तो हम कहते हैं कि ये फलाने संस्था के लोग हैं, ऐसे ही आरसीएम के बारे में प्रचारित होना चाहिए कि ये आरसीएम वाले हैं, इनका अलग रहता है थोड़ा सा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।